कोविड-19 का टाइम है। इस समय केस जो हैं वो जम्मू में भी बढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया तो बढ़ ही रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं, हमारे जम्मू के वासी जो हैं, जो एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से निकली है उसको फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें और जिस तरह से ये बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं उसको भी वो अडॉप्ट करें। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये कहूँगा कि आज की जो गवर्नमेंट है ये पीपल फ्रेंडली नहीं है। हम तो ये सोचते थे दफ़ा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद जम्मू के लोग जो हैं, स्पेशली जो नेशनलिस्ट सोच लेकर के चलते हैं, उनको एक रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से और जम्मू के लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जैसे इश्यूज़ का एक पिटारा खोल के रख दिया गया है, मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट में इस तरह के हालात हो गए हैं जैसे किसी राजा का रूल चल रहा है। गवर्नमेंट जो है हमेशा रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करके उनके साथ इश्यूज़ को डिस्कस करके वो इश्यूज़ जो लेती थी, लेकिन आज के हालात ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से अपने इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। ना तो रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, ना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वाइन ट्रेडर्स की। पिछले 1 महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वाइन ट्रेडर के जम्मू के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर में कम संख्या में होंगे, लेह में कम संख्या में होंगे, लेकिन उनका काम जो है उनको करने दिया जाना चाहिए। कम से कम इस कोविड के टाइम में हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि कम से कम उनको संभलने का एक मौका दीजिए। 1 साल जो है वो बहुत कम है, कम से कम उनको 2 साल का टाइम दीजिए, वो अपने आप को संभाल तो सकें अगर नई पॉलिसी आपने लानी है। और जिस तरह की ये पॉलिसी लाई गई है, मैं इस पॉलिसी को देख करके हैरान हूँ कि किस तरह की पॉलिसी जो है ये पीपल फ्रेंडली पॉलिसी नहीं लाई गई है, ये लोगों को गुमराह करने की पॉलिसी लाई गई है। और मैं आपके माध्यम से जो यूटी गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को इमीडिएटली विड्रा करें। और जो इस समय जो हमारे वाइन ट्रेडर्स हैं जिनके पास, देखिए मैं ये कहूँगा, हम वाइन के हक़ में नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि जम्मू के लोग जो हैं वो एडिक्ट हो जाएं वाइन के, लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिए हुए हैं तो कम से कम इनको सरवाइव करने का मौका मिलना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यहाँ पर वो ड्राई रखना चाहते हैं हमारी यूटी को, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी लाना चाहती है तो मैं साथ चाहता हूँ कि पीपल फ्रेंडली जो पॉलिसी है गवर्नमेंट उसको लाए। इन्हें से लगातार मैंने एलजी साहब को भी अप्रोच किया, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी अप्रोच किया कि डिले करें और अगर ये पॉलिसी लाना चाहते हैं एक पीपल फ्रेंडली पॉलिसी लाएं। और देखिए एक बात तो पक्की है कि रेवेन्यू जनरेट करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। केवल रेवेन्यू जनरेट करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर करना है। और इस तरह से ये अनएम्प्लॉयमेंट की जगह, दूर करने की जगह अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा रही है कि इस पॉलिसी को अभी के अभी विराम दिया जाए। कारपोरेशन जो हमारे मित्र वहाँ पर बैठे हुए हैं उन तक भी अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह का एक एटीट्यूड बन गया है कि जम्मू को किस तरह से जम्मू के बिजनेसमैन को तंग किया जाए। आज बुलडोज़र चला दिए जाते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी इशू के और बिना बाज़ार एसोसिएशंस को कॉन्फिडेंस में लेकर। मैं वार्न करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस तरह का एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हमें मजबूर ना करें कि हम लोग, क्योंकि हम लोग जो हैं इस कोविड-19 को
जो है फेस कर रहे हैं। और इसको फेस करते करते जो अगर गवर्नमेंट का रवैया ठीक नहीं हुआ तो उनको जम्मू के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी फेस करना पड़ सकता है। मैं से कहना चाहता हूँ।